हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट फैक्टराइज, यानी कि इस वीडियो में हम सीखेंगे फैक्टराइज कैसे फैक्टर बनाएंगे और हिंदी मीडियम में कहेंगे कि गुणनखंड। एक समीकरण दे रखा है और उसके गुणनखंड कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं फैक्टराइज। सी स्क्वायर माइनस 4c माइनस 12, इसके हमने फैक्टर बनाने, फैक्टराइज करने हैं। और ये क्वेश्चन बेटा 8 क्लास के साथ साथ 9th क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि फैक्टर करने के लिए, फैक्टर बनाने के लिए जो लास्ट हमारा कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर बनाने हैं। और उसके फैक्टर ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिन दोनों नंबरों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाए। मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाए? 12। और उन्हीं दोनों नंबरों को आपस में प्लस या माइनस करें तो माइनस का 4 बन जाए। तो माइनस का 4 बनाने के लिए तो आपको समझ में आना चाहिए कि बड़ा नंबर माइनस का होगा, जिन दो को हम फैक्टर बनाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं बेटा? ऐसे हमारे नंबर हो सकते हैं, अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा। तो ये वाला पेयर तो बेटा हमारा नहीं बन सकता, क्योंकि 3 और 4 को आपस में प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा। तो ये फैक्टर हमारा यूज नहीं हो सकता। अब दूसरा फैक्टर हमारा 2 × 6, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। और अगर हम 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये वाला फैक्टर का पेयर हमारा लिख सकते हैं हम। तो अब हम लिखेंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे इस फैक्टर में बीच वाले टर्म को। सी स्क्वायर, ये माइनस का माइनस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, क्योंकि 6 में से हम 2 माइनस करेंगे जब हमारा 4 आएगा, और माइनस का 12। अब हम इस नंबर को और लास्ट में हम यहाँ सी भी लिखेंगे, ठीक है? सी है तो सी स्क्वायर और ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, माइनस से बाहर माइनस है, अंदर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 6c, और ये माइनस माइनस प्लस 2c प्लस का होगा और 6c माइनस का होगा। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4c रह जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 को और 2 को तो हमारा 12 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस का 12, और 12 को एज इट राइट कर देंगे। अब बेटा हम इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या कॉमन है? हमारा सी कॉमन है। सी कॉमन है तो सी बाहर लिखेंगे, सी को सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा सी रह जाएगा, एंड माइनस सी को सी से, 6c को सी से डिवाइड करेंगे, सी कैंसिल हो जाएगा तो 6 बच जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ क्या कॉमन है? हमारा प्लस का 2, तो 2c को 2 से डिवाइड करेंगे तो c रह जाएगा, और 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 6 रह जाएगा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, देखो c माइनस 6 दोनों पोर्शन में है तो इसको कॉमन निकाल दो, c माइनस 6, और जो हमने ऑलरेडी जो कॉमन लिए थे, यहाँ c कॉमन लिया था और यहाँ 2 कॉमन, इन दोनों को एक साथ लिख दो, c प्लस 2, ये हमारे फैक्टर बन गए। और एक और क्वेश्चन है बेटा इसी के साथ, ये किसी बच्चे ने मेरे से पूछे थे। दूसरा हमारा V4 माइनस 256, इसको भी हमने फैक्टराइज करना है, फैक्टर बनाना है। देखो बेटा, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसमें V4 यानी कि A4 आता हो। तो जब ये, क्योंकि फार्मूले होते हैं, हमारा A स्क्वायर होता है, ठीक है, A स्क्वायर होता है, B स्क्वायर होता है, इस तरह होते हैं। तो जब ये पावर 4 है तो इसके हम फैक्टर बना लें, 4 के फैक्टर बना लें 2 × 2। तो 1 2 तो इसके साथ दे देंगे
और एक 2 बाहर लिख देंगे। इसी प्रकार इसके और इसके भी फैक्टर बना लो। 256 किसका स्क्वायर है? 16 का, तो यहाँ लिख देंगे 16 का स्क्वायर। 250 16 का स्क्वायर है। तो जिस प्रकार हमने इसके फैक्टर करे हैं, V4 के फैक्टर करे हैं, ऐसे इसके फैक्टर बना दिए। अब हमारा ये फार्मूला लग जाएगा ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम लिखेंगे, एक बार दोनों को ऐड कर देंगे, वी स्क्वायर प्लस 16 और वी स्क्वायर माइनस 16, ये आपका आंसर आ गया। अब बेटा जो हमारे फार्मूले होते हैं, तो ये फार्मूले होते हैं, पहला फार्मूला होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या इसको ये भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कई बार ऐसे भी लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी आइडेंटिटी है बेटा हमारी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को बाद में लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरी आइडेंटिटी है बेटा हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एंड फोर्थ आइडेंटिटी है बेटा हमारी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यहाँ पर क्या है बेटा, पहले वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है यानी कि एक्स है वो हमारा सेम है, जो लास्ट वाला है वो डिफरेंट है, यानी कि यहाँ ए है यहाँ बी है, बट पहले इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए इंटू बी, और जो ये अभी हमने क्वेश्चन किया था इसमें वही आइडेंटिटी आपकी यूज होती है, ठीक है ना। जो अभी हमने फैक्टराइज किया था इसमें एक तरह से यही आइडेंटिटी यूज होती है कि ए प्लस बी। ये आपको देखना है कि दोनों को प्लस करना है या यहाँ तो आपको प्लस ही लिखना है, यहाँ आपको प्लस ही लिखेंगे। अगर यहाँ माइनस होगा तो वो अपने आप माइनस प्लस बन जाएंगे, आपको यहाँ प्लस ही लिखना ब्रैकेट के अंदर। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए और बी को ऐड करना है और फिर एक्स से मल्टीप्लाई करना है और ए भी। अब मैं आपको इसको करके भी दिखाती हूँ। जैसे अब हमारे को दे रखा था, जो क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया उसी के दोबारा हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये था हमारा एक्स माइनस 6 और एक्स प्लस 2। तो ये एक्स है तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ आप प्लस ही लगाएंगे, फिर लिख दिया ए क्या आपका माइनस का 6, बी क्या है आपका प्लस का 2 और ब्रैकेट में के बाहर लिखेंगे एक्स और प्लस में ए है आपका, ए है माइनस का 6 और बी है प्लस का 2। तो ये अपने आप ही यही आंसर आपका बन जाएगा जो हमने किया था। ये हो गया एक्स स्क्वायर और 4 में से 6 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 माइनस के 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x और माइनस का 12। देखिए यही आंसर आपका क्वेश्चन आपका दोबारा बन गया ना। मैंने यहाँ पर सी के स्थान पर
एक्स चेंज कर दिया बस। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगती है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो बेटा ये थी आपकी 4 आइडेंटिटी। इनको सही से यूज करेंगे तो आपके बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।